प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हमारे बीच में आए हैं हमारे प्रिय मित्र पास्टर देवराज। तो आप इनसे मिलिए जो आज आप लोगों के बीच में वचन का प्रचार करेंगे। और परमेश्वर के जी जो मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए परमेश्वर की वाणी से लेकर के आया। जो प्रभु ने मुझे दिया मैं चाहता हूं वो आप लोगों को भी मिले, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा था परमेश्वर के जी जो कि तुम्हें सेहत में तो दिया गया है, आगे तुम भी सेहत में दो। तो आज हमें मुफ्त में मिला परमेश्वर के जी जो, तो हम मुफ्त में आपको देते हैं परमेश्वर की वाणी से। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के जी जो वो ये है, जब आप पढ़ोगे यजरिया नबी की किताब, यजरिया की किताब जब आप पढ़ते हो उसका 6वां अध्याय 18 वचन वहां लिखा है। तब समझ पा रहे हैं आप, ऐसे वहां वचन लिखा हुआ है, पर इसका टाइटल मैंने अपने तरीके से बनाया परमेश्वर के जी जो यहाँ पर लिखा है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, इसको ध्यान से पकड़ करना इस वचन की, क्योंकि लिखा है जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, बल्कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम उसकी आराधना करें। आज का जो मैटर है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उसकी आराधना करें। तो आइए हम परमेश्वर की वाणी से शुरुआत करते हैं इस वचन से। आप बाद में पढ़ लेना इस वचन को, स्टडी करना इस वचन के ऊपर, और बाद में देखना कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या बातें। और लिखा जैसे मूसा की पुस्तक में आया कि परमेश्वर ने उनसे कहा क्या कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे तुम आराधना। तो परमेश्वर की चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। आपको याद होगा यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में परमेश्वर के चीजों वहां यूं लिखा है कि परमेश्वर सच्ची आराधना को खोजता है, ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करे। परमेश्वर के जी जो वहां लिखा है परमेश्वर का वचन 24 में कि परमेश्वर आत्मा है, और जब परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर के अजीजों, तो वो आत्मा ऐसे लोगों को खोजता है जिनकी आत्माएं जागी हुई हो, सोई हुई। आज मनुष्य की आत्माएं सो चुकी है परमेश्वर के अजीजों। आज का जो मनुष्य है मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप यिर्मयाह नबी की किताब उसके 51 अध्याय से पढ़ोगे तो वहां नीचे आकर एक वचन यूं लिखा है, अंत के समय के विषय में लिखा है कि बेबीलोन का वहां जिक्र किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेबीलोन क्या है परमेश्वर के अजीजों, या मिस्र क्या है परमेश्वर के अजीजों। मिस्र एक संसार है, बेबीलोन एक संसार है परमेश्वर के अजीजों, जहां पर लोग अपने तरीके से चलते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी लालसाओं में जीते हैं, अपनी विलासाओं में चलते हैं, अपने जीवन को सही नहीं करते, वो अपने तरीके से जोड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आत्मा है, वो चाहता है कि आप उसकी प्रस्तुति करें। वो परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे भी हैं, अगर आपको लगता है परमेश्वर के जो नहीं मैं आ नहीं सकता, मैं भद्दा बोलता हूं, मुझे बोलना नहीं आता, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब खुदावंद ने मूसा को चुना अपनी इबादत के लिए, जब मूसा को चुना तो मूसा का यही परमेश्वर के साथ सवाल था कि परमेश्वर तूने मुझे चुन तो लिया, पर मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं क्या बोलूंगा उन लोगों से, क्या बोलूंगा इजराइलियों से। परमेश्वर ने कहा ठीक है, सिर्फ क्या करना है तुझे, चलना है, मैं तुझे सहायक दूंगा बोलने। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को हारून दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय में परमेश्वर ने मूसा को हारून दिया, इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने आपको पत्रू दिया, ताकि आप पवित्र आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में खोकर, पवित्र आत्मा में डूबकर उस खुदा की बातों को सुन सको और दूसरों को सुना सको। तो परमेश्वर के अजीजों में आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की वाणी आपसे यूं कहती है, जब आप रोमियो उसका 8 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं
तो वहां लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में परमेश्वर के जीजो, क्योंकि आत्मा तुम में है, आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है, आत्मा तुम्हारे अंदर चल चुका है और वो आत्मा चाहता है कि तुम दिन प्रतिदिन नए होते जाओ, आत्मा में, सच्चाई में, खुदा के कलाम में, खुदा के जलाल में, खुदा के अभिषेक में, खुदा के नूर में, खुदा के रहम में। परमेश्वर के जीजो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, कुछ लोगों के शब्द जो मुझे सुनने के लिए मिलते हैं, मैं मानता हूं आपने भी सुने होंगे ये शब्द। आप किसी से पूछो भाई कैसे हो, बोलेगा बहुत अच्छा हूं। किसी से पूछो क्या चल रहा है, कैसे चल रहे हैं। कई लोग सवाल करते हैं, अपने आप को जब बोलोगे, सवाल करोगे तो आपको जवाब देंगे, भैया मैं पहले प्रार्थना करता था, प्रभु सुनता था, ऐसे बातें करता था, वैसे बातें करता था, ये काम होते थे, वो काम होते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं परमेश्वर के जीजो उन लोगों से जिनके द्वारा परमेश्वर पहले ऐसे काम करता था, आज क्यों नहीं करता? क्योंकि आज मनुष्य स्वरपन खो चुका है। आज का मनुष्य परमेश्वर के स्वरपन में चलना नहीं चाहता। आज का मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के जीजो वो परमेश्वर से दूर है। आपको याद होगा मेरा पिछला वचन जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था कि परमेश्वर अंजीर के पेड़ से क्या जाता, फल, क्या फल जाता, प्रेम। तो आज हम कैसे आराधना करें? जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 100 अध्याय, तो उसका 2 वचन जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के जीजो, तो भजन संहिता अध्याय 100 वचन 2 में कहता है, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करो और जय जयकार करते हुए इसके सम्मुख आओ। कैसे आराधना करनी है हमें? आनंद के साथ। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं परमेश्वर के। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप बाइबल को हाथ में उठाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे इंसान बाइबल को उठाता है पढ़ने के लिए, वैसे ही उसके मन में एक विचार आता है, ख्याल आता है, एक सोच उसकी बदल जाती है और वो कहता है नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी एक काम रह चुका, वो काम करने के बाद पढ़ूंगा। परमेश्वर के जी जो आप नहीं जानते, जिस समय आपने बाइबल को उठाया उसी समय परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगी से बात करने का, उसी समय परमेश्वर का प्लान है कि आप परमेश्वर के वचन को खोजें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के जीजो, अगर भूख आपको लगी है तो रोटी आपको खानी पड़ेगी, ना कि आपका पड़ोसी खाएगा, ना कि आपका मित्र खाएगा। अगर प्यास आपको लगी है परमेश्वर के जीजो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी पत्नी को पानी पिलाओ तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास आपको लगी है तो पानी आपको पीना पड़ेगा। कई बार हम बोलते हैं नहीं मेरा भाई नहीं पढ़ता, मेरी बहन नहीं पढ़ती, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, तो मैं कैसे पढ़ूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के जीजो, जब आप बाइबल को उठाते हो तब खुदा का प्लान है कि तू मेरे जीवन, मेरी परिस्थिति में बिता। वो जीवन जो मैंने तुझे दिया, वो जीवन जो मैं संवारता हूं, वो जीवन जो मैं तेरा नया करता जाता हूं, वही जीवन तुझे मेरी आराधना में लगाना है। परमेश्वर के जीजो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप वचन पढ़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही आपके मन में एक नया विचार आ गया, नहीं अभी मेरे को फलानी जगह जाना। तो मैं बताना चाहता हूं, पहला महत्व परमेश्वर को दी। आप सोचिए कि आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, आपके अंदर से, आपके दिल में से आवाज आई मुझे प्रार्थना करना है, और आप प्रार्थना करने के लिए जैसे ही बैठे वैसे ही आपके मन में, आपका मन दुविधा में पड़ गया। कैसी दुविधा में? 36 तरह के सवाल आपके मन में घूमने शुरू हो गए। आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, आपका मन वचन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता परमेश्वर के जीजो? क्योंकि आज आप अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हो। तो मैं कहना चाहता हूं अभिलाषाओं से बाहर आओ, जो कि प्रभु का वचन कहता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर को क्या करो? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, भावता हुआ बलिदान, पवित्र जीवन जियो परमेश्वर के लिए। अपने चाल चलन को बदलना शुरू करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब आप पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 64 अध्याय 6 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, तुम्हारे जितने भी धार्मिकता के काम है सबके सब मेरे चिथड़ों के समान है। आप नजर उठा करके देखिए परमेश्वर के जी जो आज हर एक मनुष्य धार्मिकता के काम करने में लगा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इस काम के विषय में बोला था। यीशु मसीह ने एक चीज बहुत अच्छे से परफेक्ट बोला था। कहता, जब तेरा भाई भूखा है तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। कब पिलाओगे? जब आप सच्चे आराधक बने होंगे, जब आप आत्मा सच्चाई में बड़े हुए होंगे, तब आप अपने बैरी के लिए भी दया होगी, अपने दुश्मन से भी आप मोहब्बत करेंगे। तो परमेश्वर के जी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा था, जब तेरा दाहिना हाथ
कोई धर्म का काम करे, यानी कि भलाई का काम करे, यानी दान का काम करे, तो तेरे बाएं हाथ को पता न लगे परमेश्वर के जी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना परमेश्वर के जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के परमेश्वर के जीजो कि आप अपने धार्मिकता के जितने काम करते हैं, आप जो भलाई के काम करते हैं, आप जो दान करते हैं परमेश्वर के जीजो, तो जब आपका दाहिना हाथ करता बाएं को ना पता लगे, इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा था, जब तू कोई काम करे ना बेटा, तो अपने आगे तुर्री ना बजवाना। आज में तुर्री बजवाने की जरूरत नहीं है भैया। आज हम एक गरीब व्यक्ति के पास गए, हम उसको 5 किलो आटा दे रहे, 8 बंदे उसके साथ फोटो में तुरवा रहे, क्या फायदा? खुदा कहता है तू अपना प्रतिफल पा चुका है, तो स्वर्ग में प्रतिफल कहां से पाओगे? अपना प्रतिफल तो यही गवा दिया। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि जब तुम कोई काम करते हो तो गुप्ती में करो। जब गुप्ती में करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखता है, क्योंकि इसकी आंखें धर्मी मनुष्य के ऊपर लगी रहती है। अभी मैं आपको बताऊं, आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनना, ध्यान से सुनना। आप जब छोटे होंगे, आप अभी जो बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं लाइव, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के जीजो, जब आप पतंग की डोर की ओर देखो, जब वो डोर उलझ जाती है, वो डोर उलझ जाती है, उस डोर को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कई बार उस डोर को सुलझाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब वो किसी तरीके से डोर नहीं सुलझती तो उसको तोड़ने के बाद गांठे लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के जी, जो आज रिश्ते भी ऐसे ही इंसान, उन रिश्तों को जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना उलझना शुरू हो जाते हैं। जब उलझना शुरू हो जाते हैं तो अब ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं परमेश्वर के जी, जो जब वो बोलते हैं तो उस रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। आपको पता है भागे आदम में आदम और परमेश्वर के रिश्ते में भी गांठ पड़ चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को रचाया था अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए, उससे शक्ति करने के लिए। आप पढ़ोगे जब परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 वचन, तो वहां लिखा है जो प्रभु की शक्ति में आता है वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है परमेश्वर के जीजो। तो आदम एक आत्मा हो जाता था, राजा दाऊद एक आत्मा हो जाता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के जीजो, जैसे ही वो गांठ परमेश्वर और आदम के रिश्ते में लगी, जैसे वो गांठ लग गई, वो पाप में उलझना शुरू हो गया। आज इंसान पाप में इतना उलझ चुका है, इतना उलझ चुका है कि वो सुलझता नहीं। इसीलिए इस पाप की गांठ को खोलने के लिए स्वयं यीशु मसीह उतर आए, और वो यीशु ने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए अपने प्राण को दिया, अपने लहू को दिया। और बाइबल कहती है इस बलिदान के बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है परमेश्वर के जीजो। आज क्या करना है? आज मन फिराना है, पश्चाताप करना है, प्रभु के पास आना है। जैसे भी है वैसे आ जाए, क्योंकि यशायाह कहता है तुम्हारे पाप चाहे किसी भी रंग के हो गए, छोटे हिम के माने सफेद करो। परमेश्वर पवित्र करने की ताकत रखता है परमेश्वर के लिए। तो जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उसकी आराधना करें परमेश्वर के लिए। आज हम आराधना फॉर्मेलिटी के लिए ना करें, आज आराधना एक दूसरे को दिखाने के लिए ना करें। पौलुस सिलास ने आराधना की थी बंदी गृह में, बाइबल कहती है उसके बंधन खुल गए। आज प्रार्थना करते हैं बंधन नहीं खुलते, क्यों? क्योंकि स्वयं तुम्हारा जीवन नहीं आजाद हुआ। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर मार्ग दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे परमेश्वर के लिए। इसीलिए पहले अपने आप आजाद हो जाओ, क्योंकि जब तुम आजाद हो जाओगे तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा घराना यीशु के नाम में आजाद हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लिए कि जैसे वो उलझा, आप कहेंगे कैसे? तो आइए मैं आपको पढ़वा देता हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 12 वचन जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो हर एक दोधारी तलवार से चौका है, जो गुद्दे गुद्दे और गांठ गांठ को आग पार करके छेदता है। वो आपकी गांठ खुल चुका है परमेश्वर के लिए। गांठ लगी थी ना, ऐसी गांठ लगी थी कि याजक ही प्रार्थना करते थे, याजक ही बलिदान चढ़ाते थे, और हम लोग बाहर खड़े रहते थे। जब वो गांठ खुली परमेश्वर के जो पाप की गांठ खुली, तो खुदा ने आज आपको मौका दिया कि आप उसकी उपस्थिति में समय बिता सकते हैं, उसके वचन को पढ़ सकते हैं। आज आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आज खुदा ने आजाद किया। जब हम नियम को फॉलो करते थे परमेश्वर का जीजो, तो सोचो आज नियम नहीं है, आज अनुग्रह है। तो अनुग्रह में हमें कितना खुदा के पास, कितना उसकी प्रस्तिश में चलना है, कितना उसके रहम, उसकी दया में हमें बढ़ना है परमेश्वर के जीजो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आज खोजता है सच्ची आराधना को, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना करे। फिर 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो?
आज बहुत लोगों के जीवन में चल रहा है कि चर्च बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, मस्जिद बंद होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंदिर, खुदा का वचन कहता है तुम मेरे मंदिर हो, तुम चर्च स्वयं हो, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। तो परमेश्वर के अजीजों, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो तो स्वयं पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके संग होते हैं। वो प्रभु आपके संग होता है शक्ति करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, आपको परमेश्वर की प्रस्तिश में होना, उस खुदा में लवलीन हो जाना है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा पाई और प्राप्त की थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहा तो मैं चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा और तू कभी ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पे आ पड़ूंगा। तो मैं चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम रात की नहीं, हम दिन की संतान है। तो दिन की संतान का काम है कि वो जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, अपने खुदा में खोए रहे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है राजा दाऊद का एक वचन है। राजा दाऊद कहता खुदा, जब रात को मैं अपने बिछोने पे चला जाता हूँ तो रात के एक एक पैर में तुझे ध्यान करता हूँ। तो आप सोचे, सोता हुआ व्यक्ति कैसे ध्यान करता है, कैसे ध्यान करता है परमेश्वर के अजीजों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद कहता है कि जिस समय मेरी आंख खुली, जिस समय मेरे झपकी ली, उसी समय खुदा मैं तेरी ओर ध्यान करता हूँ। धन्यवाद खुदा कि तूने मेरे जीवितों की जमी पे रखा जैसे तू जीवित है। तो परमेश्वर के अजीजों, आज परमेश्वर चाहता है कि तुम जो जीवित हो आत्मा में, पाप में नहीं, आत्मा में। पहले पाप में जीवित है, अब आत्मा में जीवित होना है, आत्मा में बढ़ना है, चलना है, आत्मा की सुनना है, आत्मा की सुनाना है, आत्मा में जीवन बिताना है, क्योंकि समय निकट है। तो परमेश्वर के अजीजों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता कि आज अपने जीवनों को चेक करो। हमें एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने विषय में चौकस रहे। अगर अपने विषय में चौकस रहेंगे ना भैया, तो आने वाली विपत्ति तुम्हें पकड़ ना पाएगी। क्यों ना पकड़ पाएगी? क्योंकि खुदा ने कहा था जब ये सब होगा तो तू घबरा ना जाना, खौफ ना खाना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अचानक आने वाली विपत्ति से डर ना जाना, क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कहने का मतलब है परमेश्वर के अजीजों, आज जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, क्योंकि जब हमारा दिल करता है ना तब हम प्रस्तुत करते हैं, तब आराधना करते हैं। अरे खुदा आपको आवाज लगाता है, खुदा आपसे बात करता है, हम खुदा की बात को इग्नोर कर देते हैं। आज लोगों ने वचन को खिलवाड़ बना दिया परमेश्वर के अजीजों। मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना को खिलवाड़ बना दिया परमेश्वर के अजीजों। क्यों? क्योंकि आज इंसान ने वचन को अपने लाभ के लिए पकड़ लिया है, अपने फायदे के लिए वचन को खींचना शुरू कर दिया परमेश्वर के अजीजों। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हर समय हमें घेरे रहता है। जब आप पढ़ोगे भजन संहिता अध्याय 125, तो वहां लिखा है जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है, जो उसका भय मानते, जो उसका आदर करते, जो उसकी प्रस्तिश करते, चारों ओर से घेरे रहता है। जब तुम्हें चारों ओर से घेरे रखा है तो ना तुम्हें अकाल पकड़ेगा, ना भूख पकड़ेगी, ना महामारी पकड़ेगी। क्यों ना पकड़ेगी? परमेश्वर के अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, एक लेवल नहीं लगाना। कुछ लोग लेवल लगा करके चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इटली की ओर नजर उठा करके देखे, सब पे लेवल लगा होता है। सब मसीह लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे ज्यादा से ज्यादा। अमेरिका के अंदर देखो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। एक लेवल लगा हुआ था ना परमेश्वर के अजीजों। तो आज हम लेवल लगा करके ना चले, बाप दादाओं से क्रिश्चियन है। आज हमें यह देखना है कि मेरा जीवन खुदा के साथ कहाँ है, क्योंकि हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है, बनने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो सके। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वो भड़कता हुआ क्रोध हम पे आ पड़े तो उसके क्रोध में, उसके अनुग्रह में हम शरण पाए। कब शरण पाएंगे? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, उससे प्रस्तुत करेंगे, और जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसी आराधना करेंगे। परमेश्वर कैसे चाहता है अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा पिता ये प्याला मुझसे टल जाए मुझसे प्याला। परंतु कहता पिता अगर ये प्याला मुझसे बिना पिए नहीं टल सकता ना, तो मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। तो परमेश्वर के अजीजों, आज हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। आज हम कहें कि तू खुदा दुनिया का मालिक है, तू हमारे जीवन का मालिक है, हम तेरे हाथों की रचना है, तेरी चराई की भेड़े। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसे चला, मार्गदर्शन कर। एक लास्ट वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 28 वचन। वहां पर यूं कहता है कि प्रभु तूने मुझे अपना जीवन का मार्ग दिखाया और अपना दर्शन देकर मुझे आनंद से भर दिया। तो परमेश्वर के अजीजों, आज परमेश्वर ने मेरे जीवन का मार्ग दिखा दिया है। और यीशु कहता मार्ग, सत्य और जीवन में ही।
इसीलिए परमेश्वर के जी जो जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई में, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, अपने आप को क्षमा करते हुए। तो प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आगे का समय में परमेश्वर के दास भाई इवेंजलिस्ट जोनी जी को मैंने देखा, बहुत ही सुंदर वचन भाई ने हमारे बीच में दिया। आराधना कैसे करनी है, किसको करनी है, कब करनी है, किस रीति से करनी है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। लेकिन भजन संहिता लास्ट का अध्याय 6 वचन में 150 के 6 वचन में लिखा हुआ है कि सब प्राणी जो पृथ्वी पे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो मसीह है, जरूरी नहीं है कि वो यीशु मसीह को मानने वाला है, सब प्राणी, वहां पे सब प्राणी करके लिखा हुआ है कि वो यहोवा की स्तुति करें। किसकी स्तुति करें? यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, एक अनजाने परमेश्वर की स्तुति करें। तो मेरे प्रियो, आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के दास आए। क्या आगे भी आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए? हम परमेश्वर के दास से ही पूछ लेते हैं कि वो हमारे बीच में आगे भी आएंगे, परमेश्वर की जैसी इच्छा। तो मेरे प्रियो, जब हमने चैनल की स्टार्टिंग की थी ना, तब हम लोग गाने डालते थे, सॉन्ग्स डालते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि भाई की ही वीडियो डली, सबसे पहली वीडियो भाई की ही डली थी। तो परमेश्वर इनको बहुत से आशीष दे और इनकी फैमिली में भी बहुत ऐसे आशीष दे। हम सब इन पूरी फैमिली के लिए, ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगह में जाते हैं, परमेश्वर के नाम को लेकर, इन सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा घेरे रहे, हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से इन्हें बचा के रखे। हमारी दुआ यही हो जाए इस समय में कि जहाँ भी भाई जाते हैं परमेश्वर का वचन लेकर, इनको परमेश्वर की असीम सामर्थ्य से परमेश्वर भर दे, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करता रहे। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयात से आशीष दे। सभी को जय मसीह।